दोस्तों 10 साल का समझौता और 3000 करोड़ रुपए का भारतीय निवेश अब डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की, जिसको मिलने वाली छूट को हाल ही में अमेरिका ने खत्म कर दिया था और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। और अब इसको लेकर अमेरिका ने दो टूक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसका इम्पैक्ट भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाला है। जानेंगे इस खबर के बारे में इस वीडियो में। इसके अलावा स्वीडन की कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और एक बिल्कुल आधुनिक और नया निम्ब्रिक्स काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भारत में बनाने का अनाउंसमेंट किया है। दोनों खबर भारत के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं स्वीडन की कंपनी के अनाउंसमेंट के बारे में। स्वीडन की प्रमुख डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी साब ने घोषणा की है कि वह अपना नया विकसित किया गया निम्ब्रिक्स काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS मिसाइल भारत में ही बनाएगी। ये कदम न सिर्फ भारत की सुरक्षा को नई दिशा देगा, बल्कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को भी मजबूत करेगा। ड्रोन खतरे आज के आधुनिक जंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। हाल के संघर्षों में देखा गया है कि सस्ते ड्रोन झुंड बनाकर हमला कर सकते हैं और पारंपरिक रक्षा प्रणालियों से बच निकलते हैं। ऐसे में निम्ब्रिक्स एक स्मार्ट समाधान बनकर सामने आया है। साब का ये पहला ऐसा हथियार है जिसे खास तौर पर ड्रोन खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए जानते हैं इस मिसाइल की खासियत क्या है। निम्ब्रिक्स एक बेहद हल्की और पोर्टेबल मिसाइल है। इसकी लंबाई करीब 1 मीटर और वजन 3 किलो से भी कम है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है, यानी लॉन्च करने के बाद इसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी रेंज 2 से 5 किलोमीटर के बीच है और यह आसानी से छोटे, तेज और निचली उड़ान भरने वाले ड्रोन को भी ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। इसका टारगेट सीकर फिलहाल इंफ्रारेड तकनीक पर आधारित है, जो कम लागत वाले कमर्शियल ऑफ द शेल्फ पोर्ट्स से बनाया गया है। इसका फायदा यह है कि ये सिस्टम सस्ता और बड़े पैमाने पर उत्पादन योग्य है। वॉरहेड एयर बस्टर्ड फ्रेगमेंटेशन प्रकार का है, जो लक्ष्य के पास पहुंचते ही फटकर टुकड़ों में बढ़ जाता है और पूरे ड्रोन स्वाम को नष्ट करने की क्षमता रखता है। साब ने इसे वन शॉट वन किल की सोच के साथ विकसित किया है। भारत के लिए यह कदम इतना अहम क्यों है? दरअसल भारत ने हाल ही में ईरान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के बीच बढ़ते ड्रोन खतरों और सीमा पर ड्रोन घुसपैठ का अनुभव किया है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के अंदर ड्रोन फेंके थे। ऐसे हालात में निम्ब्रिक्स भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी को मजबूत करेगा, यानी गन बेस्ड सिस्टम और बड़े वी शॉट्स मिसाइलों के बीच की कमी को पूरा करेगा। साब ने साफ कर दिया है कि इस मिसाइल का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत में नए रोजगार के अवसर बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यही वजह है कि इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निम्ब्रिक्स की तैनाती के कई विकल्प है। इसे पैदल सेना की यूनिट ट्राइपॉड पर मैनपेड्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 4x4 वाहन, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और यहाँ तक कि नौसैनिक जहाजों पर भी लगाया जा सकता है। रिमोट वेपन स्टेशन पर 12 से 15 मिसाइल तक लगाई जा सकती है, जिससे ड्रोन स्वाम का तुरंत जवाब देना संभव होगा। साब का दावा है कि इस मिसाइल को 3D प्रिंटिंग और COTS कंपोनेंट्स से तैयार किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि कम लागत और तेज उत्पादन। युद्ध भूमि पर जहां कभी कभी हजारों ड्रोन तैनात किए जाते हैं, वहां एक सस्ता और स्केलेबल सिस्टम ही वास्तविक सुरक्षा दे सकता है। साब ने पहले ही 5 टेस्ट फायरिंग पूरी कर ली है और 2026 तक पहली डिलीवरी शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अगर हम भविष्य की लड़ाइयों की बात करें तो ये साफ है कि ड्रोन युद्ध का चेहरा बदल रहा है। ऐसे में भारत के पास अगर निम्ब्रिक्स जैसा सिस्टम होगा और वह भी भारत में बना हुआ, तो ये न सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षा देगा, बल्कि हमें तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि निम्ब्रिक्स मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत की बदलती रक्षा रणनीति का प्रतीक है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सेना इसे अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में किस तरह शामिल करती है। भारत और स्वीडन के बढ़ते डिफेंस रिलेशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत भारत की चाबहार पोर्ट परियोजना पर से छूट वापस ले ली गई। अब इस बंदरगाह
बंदरगाह पर काम करने वाली कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों को या तो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना होगा या फिर अमेरिकी सजा भुगतनी होगी। अब सवाल उठता है, आखिर ये चाबहार पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है और इसे भारत के लिए इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। भारत हमेशा से पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, खासकर जब बात अफगानिस्तान तक सामान पहुंचाने की हो। इसीलिए चाबहार पोर्ट को भारत ने एक रणनीतिक निवेश माना था। साल 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत को इस प्रोजेक्ट पर काम करने की छूट दी गई थी। उस समय अमेरिका भी चाहता था कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण हो और वहां भारत जैसी ताकतें शामिल हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अमेरिका वहां से अपनी सेना वापस ले गया। अब अफगानिस्तान में भारत की भूमिका कम हो गई है और अमेरिका को भी चाबहार का कोई खास लाभ नहीं दिखाई दे रहा। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये फैसला उनके मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी यानी ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि इस छूट को केवल अफगानिस्तान की मदद और विकास के लिए दिया गया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। भारत के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि उसने पिछले साल ही ईरान के साथ एक 10 साल का समझौता किया था, जिसमें भारत ने लगभग $370 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया था। ये पोर्ट भारत के लिए केवल अफगानिस्तान तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों का जवाब देने का साधन भी है। याद दिला दें कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन भारी निवेश कर रहा है और उसे अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधा रास्ता मिल रहा है। वहीं चाबहार पोर्ट भारत को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस देता है। यही वजह है कि भारत इस प्रोजेक्ट को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर भारतीय कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट से खुद को नहीं हटाया तो उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, बैंकिंग और डॉलर सिस्टम पर रोक लग सकती है। ये भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी केवल इतना कहा है कि वे इस फैसले के नतीजों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी भारत अभी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहा है। भारत ये भी जानता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार सभी मामलों में अमेरिका भारत का अहम साझेदार है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास भी कुछ लेवरेज यानी ताकत है। भारत ईरान के साथ रिश्तों का इस्तेमाल अमेरिका, खाड़ी देशों और यहां तक कि इजराइल के साथ बातचीत में अपने हित सुरक्षित करने के लिए कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।